गुरुदेव आज लग रहे हैं आप गुरुजी से लग रहे हैं। ज़्यादातर सामान्य तरीके से रहते हैं क्योंकि ऐसे ही घूमते हैं तो लोगों को परेशानी नहीं हो, अच्छा, कोई पकड़ा पकड़ी ना करे। पकड़ा पकड़ी ना हो, तो इसलिए सामान्य तरीके से ही घूमते हैं। बहुत अच्छा। आप पहले मिले थे, आपने क्या पूछा था? गुरुदेव हम ईश आज्ञा से आपके समक्ष आए हैं, आप तो जानते ही हैं सब। तो हम जो करते हैं वह सब कुछ दैवी के प्रभाव से किया जाता है। आप सब वो सब भी सब आप जानते हैं। मैं इस पर कोई टिकट नहीं करना चाहता। तो 99% कर्म जो दैवीय से किए जा सकते हैं, वह सभी कार्य जो एक व्यक्ति का कार्य होने पे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सफल होता है, सही होता है या एक दिशा में जाता है, वह कार्य हम दैवीय से दैवीय गणों के द्वारा कराते हैं। बहुत अति सुंदर। और पर गुरुदेव 1% कार्य ऐसा हो जाता है जहाँ पे हमारे गण हमें यह आके कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य के कर्म आड़े आ रहे हैं और उन कर्मों को किसी भी दैवीय द्वारा इधर से उधर नहीं किया जा सकता। ये सत्य है, नहीं काटा जा सकता। जी, और उसके लिए है, नहीं काटा जा सकता क्योंकि ये पूर्वजों का और पूर्व जन्म अंतर, आपके पूर्व में जो भी आपका रहन सहन में डेबिट क्रेडिट रहा है उसी का परिणाम मिलता है। तो उसमें तो वास्तविकता में कोई नहीं काट सकता, स्वयं ही आपको इस जन्म में कर्म करके काटना पड़ेगा जी। इस बात को मैं भी समर्थन करता हूं। और हमेशा 99% काम सबके होते हैं, 1% काम नहीं होता है। 99% संतुष्ट किया जा सकता है, 1% नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति संतुष्ट होना चाहता है तो संतुष्ट करने पर भी संतुष्टि आधी मिलती है, तब भी संतुष्ट हो जाता है। जैसे किसी को भूख लग रही हो तो एक रोटी में तृप्ति मिल जाती है और 10 में भी मिल जाती है और 10 में भी नहीं मिलती है, वो कहता है यार इसमें नमक नहीं था, खा गया, नमक की कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस विषय पर मैं समर्थन करता हूं आपका। और जिस सदगुरु ने बोला है कि 99% काम हो सकते हैं, 1% नहीं हो सकता है, भगवान स्वामी श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर, परिणाम तो आएगा, तू जैसा करेगा उसा ही परिणाम आएगा। परंतु आप लक्ष्य बांध, यदि लक्ष्य बांधोगे सफलता मिलेगी, चोट लगेगी, निशाने पे जाएगी। या लक्ष्यहीन हो जाओगे तो जैसा लक्ष्य होगा परिणाम तो मिलेगा। यदि कोई गलत आदमी मारा जाएगा, निर्दोष मारा जाएगा, तो उसको आपको भोगना पड़ेगा। बात एक बार में कहा, लक्ष्य बांध, तो लक्ष्य बांधो, मैं गारंटी देता हूं 101% आप सफल हो जाओगे। 101%। लोग कहते हैं विज्ञान के जमाने में ऐसा क्या संभव है? विज्ञान के जमाने में संभव है, तभी तो दरबार चल रहा है। क्या यूट्यूब मर गया? क्या ये कैमरे मर गए? क्या आप लोग मरे मराए बैठे हो? पढ़े लिखे लोगों के सामने ही चल रहा है, चल रहा है। एक तरफ लोग कहने वाले होते हैं ये कुछ नहीं होता, एक तरफ कहते हैं सब कुछ होता है। हम कहते हैं सब कुछ होता है, भूत बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है। जिसको नहीं लगी, जिसको परेशानी नहीं हुई, जिसको किडनी खराब नहीं हुई, जिसका लीवर खराब नहीं हुआ, जिसका अपेंडिक्स नहीं हुआ, वो क्या जाने लीवर क्या खराब होता है, क्या किडनी खराब होती है। जिसका हो गया उससे पूछ के देखो, जिसका परिवार चला गया उससे पूछो कोरोना होता है कि नहीं होता है। जिनके घर में बच्चे चले गए, परिवार चला गया, एक साथ सब चले गए, उनसे पूछो। और जिनके घर में नहीं गए उनसे पूछो, वो कहते कोरोना कुछ नहीं होता। एक कहता सब कुछ होता है। 2019-20 तो हमारी बहुत खराब गई कहते। तो भाई अपना अपना लक्ष्य पढ़िए। तो मैं आगे और बोलिए। तो गुरुदेव उस 1% के लिए देव आज्ञा हुई कि विद्या प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है। थोड़ा सा मुझे संदेह हुआ है। आपने कहा मुझे विद्या आवश्यक जरूरी है, तो फिर आप कह रहे हैं मेरे पास देव है, तो देव ही तो विद्या है। गुरुदेव जो दैवीय प्राप्त हुआ है वो देवी ही तो विद्या है। आप वो देवी से ही कहिए कि मुझे शक्ति प्रदान करें जो मंत्र अधीन है। जी देव, वही मेरा अर्थ है। देव मंत्र अधीन तो है लेकिन वो भगत के अधीन है। मंत्र भगत के अधीन है और मंत्र के अधीन देव है और देव के अधीन देवता है, देवता के अधीन ईश्वर है, ईश्वर के अधीन ब्रह्म है। ये हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं। जिसके पल्ले पड़ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित, हिंदी और फलाना ढिमका पढ़ता फिरूं। मुझे जरूरत नहीं नौकरी की, मेरी नौकरी सेल पे है और जब तक चाहूंगा, जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा। हम अपने ज्ञान से नौकरी कर रहे हैं, तुम अपने ज्ञान से कर रहे हो, ठीक है ना? तो आप बोलिए क्या चाहते हो? आपकी शादी हुई? जी गुरुदेव। वो तो मुझे पता है, पत्नी गाड़ी में बैठी है। जी। बच्चे हुए? जी एक बेटी है। क्या नाम बच्ची का? समाहिता। 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 वाह, समाहिता। समाहिता आई है? नहीं, क्यों? अपनी नानी के साथ गई हुई है। कितनी साल की है? अभी 6 साल की है। 6 साल की है। शादी कब हुई थी? 2015। वाह। और गुरुदेव उन लोगों के लिए जो लोग संशय करते हैं इन सब चीज़ों में, पहली बात हमें तो जानते ही होंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है पूरा, जितना प्रूफ चाहिए सब कुछ गुरुदेव को सब देख ही रहे हैं। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ पढ़ाई लिखाई से। अच्छा जी। तो जो विज्ञान को मानते हैं, किस नाम से?
जी एक सत्व महागुरु कृताचार्य जी महाराज के ही नाम से है। यूट्यूब पे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं रहता क्योंकि जनरल पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो चाहे जितनी भी घटनाएं विश्व में होती हैं वह सभी घटनाएं हफ्ते, महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले हम बताते हैं। हम यह नहीं बताएंगे हम कैसे बताते हैं, बस आप ये लोग समझो, निकालो कि कहाँ से पता चल रहा है। और जिस दिन मिल जाए फिर आप लोग आओ जो विज्ञान में विश्वास करते हैं, केवल विज्ञान में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये विज्ञान के भी चरम शिखर तक हम पहुँचे और आध्यात्म के भी गुरुवरों को छोड़कर बाकी जहाँ तक ईश्वर ले गए वहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा यह जो इन्फ्रेंस निकला इस बात का वह यह कि विज्ञान आध्यात्म का 1% भी नहीं है। जो लोग केवल विज्ञान पढ़ते हैं वो यह समझते हैं कि नहीं आध्यात्म में कुछ नहीं है। जो केवल आध्यात्म पढ़ते हैं वो विज्ञान का भी उपहास करने लगते हैं। पर हम दोनों को ही पढ़ के और दोनों को ही अच्छी तरह से पढ़ के तब इस इन्फ्रेंस को दे रहे हैं कि आध्यात्म पे प्रश्न करना वो स्वयं की मूर्खता है केवल, और कुछ नहीं। ये ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो रहेगा नहीं, जो है वह है ही। बहुत ही सुंदर बात कही, मैं आपका समर्थन करता हूं और ये सत्य है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए। विज्ञान पढ़ना चाहिए। विज्ञान की ही ताकत से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और विज्ञान के ही मशीनरी यंत्र के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग पंडुकर धाम पधारे और विज्ञान के ही माध्यम से हमारे हनुमान जी महाराज वल वोधि विज्ञान के ज्ञाता, वाल्मीकि रामायण में भी आया वाल्मीकि वह विज्ञान विशारद। तो विज्ञान पढ़ना चाहिए और विज्ञान की टेक्निक को उपयोग करना चाहिए। संसार में जो चीज बनी है उसको निर्मित है, जो उसको उपयोग करना चाहिए। मैं इसका खंडन या विरोध नहीं करता, लेकिन मैं अध्यात्म का जो विरोध करता है मैं उसका अवश्य विरोध करता हूं कि दुनिया का कोई व्यक्ति बना रहा है, इतना सा फर्क है। लेकिन मैं विज्ञान का विरोध नहीं करता, मैं डॉक्टर का विरोध नहीं करता, मैं पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं करता, मैं विरोध करता हूं विचारधारा का। हमारी आपकी नहीं टकरा रही है, आप अपने घर जाओ, ठीक है। हमने तो पीले चावल दिए नहीं। आपको बीमारी है, हम कहते हैं कि आपको ऑपरेशन होगा, 14 दिन नहीं डले रहना बाहर चौराहे पे, तुम्हारी इच्छा तो पड़े रहो, ठीक हो जाओगे, नहीं तो किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक तो कहूं नहीं कहूं होगे, वो स्थान हमारा ही होगा। अध्यात्म नहीं होगा तो वैज्ञानिक होगा, चिकित्सा विज्ञान होगा तो कोई ना कोई विज्ञान यानी ज्ञान होगा। बी धन ज्ञान बराबर विज्ञान। जो किसी का विशेषज्ञ होता है वो ज्ञान होता है। चलते हमें आपकी कोई विद्या पर कोई संदेह नहीं है, कोई भविष्यवाणियों पर संदेह नहीं है, आपकी कोई भी दिव्य कृपा पे है वो में उससे कोई संदेह नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मस्तक में पंडोखर सरकार की शक्ति, लोक कल्याण, जनहित में कल्याण के लिए आपके अंदर प्रवेश हो। और जब तक के लिए हो परमात्मा, जब तक के लिए आप लोक कल्याणार्थ कर रहे हो, उसके बाद स्वतः ही निष्क्रिय हो। पैसा लेने से शक्ति खत्म नहीं होती है, ये दिमाग से निकाल देना। विवाह करने से शक्ति खत्म नहीं होती है, कुत्ते जैसे मोह मानने से शक्ति खत्म होती है। समझ रहे ना। अच्छी अच्छी पढ़ाई खत्म हो जाती, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग गधे बने फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि उनका चरित्र नष्ट हो गया है, इसलिए उसकी क्षमता नहीं बची है। या तो जेल से कुट के आए या जेल के डर के कारण पैर कांप गए, हृदय कच्चा हो गया। ये स्वतः ही परमात्मा का और भारत भूमि का दंड विधान के कारण कई लोग क्षमताहीन हो जाते हैं, क्षमतावान होने के बाद भी क्षमताहीन हो जाते हैं। कारण डर, क्योंकि गलती। दूसरा पॉइंट, आपको लिए पंडुकस परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीबान महाराज का दर्शन करना है। पूज्यवर गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बरहामे हैं, जिनको समाधि लगाए लगभग 550 साल के आसपास हो गया है, जिनने देवासुर संग्राम लेकर के द्वापर का युद्ध देखते देखते, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते करते, दतिया के राजा से युद्ध करते करते अपने समाधि लगा ली और बरहा की धाम की भूमि पर श्री हाथीबान महाराज के नाम से विख्यात, और उनके द्वारा ही ये दरबार चल रहा है, जो कि मैंने देखा नहीं, मिले नहीं, लेकिन इससे कम भी नहीं कि हमें लगता है कि मेरे पूज्य गुरुदेव निरंतर आप सबके अंदर वास करते हैं। यही मेरे गुरु का स्वरूप है। मेरी बात समझ रहे हो? बरहा कितने लोग जाते हो पूज्य गुरुदेव भगवान के यहाँ, हाथी महाराज के यहाँ? वाह, सबको जाना चाहिए, वहां दर्शन करना चाहिए। हमारा ज्ञान ये टूटा फूटा मंदिर है, ये मट्टी का खेल है कि हमको गुरु बना के बैठा रखा है। यही हमारी ताकत है। जिस दिन ये नहीं उस दिन हम भी नहीं। नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं। चलिए, आपकी पत्नी का नाम क्या है? समीक्षा। समीक्षा। बेटी का नाम क्या है? समाहिता। चलिए, आपका नाम क्या है? मनीष। इसको लिखिए। आपके घर में आपके बच्चों के, पत्नी के जन्मांक तो होता ही है, लेकिन आजकल आधार कार्ड मान्य होता है, आधार कार्ड में लिखित बात मान्य होती है। चाहे फिर वो आपने नाम संशोधित करा दिए हो या बना दिए हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आईडी जारी हो जाती है वो एक अच्छा आधार कार्ड में आईडी परिवर्तन नहीं की जाती, बाकी नाम परिवर्तन कर या एड्रेस परिवर्तन कर दिया जाता है,
लेकिन जो संख्या दी जाती है वो संख्या चेंज नहीं होती है। आज तक तो ऐसा ही देखा गया। जी गुरुजी। ठीक है, आधार नंबर लिखिए सभी के। गाड़ी में हाँ? गाड़ी में रहे। लिख के लाइए। फोन कर लीजिए। ये क्षमता दूंगा आपको और ये क्षमता दूंगा, उसके बदले माल लूंगा। फ्री में देने वाला नहीं हूं, और उसके लिए दूंगा विधान। लगाइए फोन, लगाइए। आप इसका वीवो खोल दीजिए आवाज। एक मिनट, दरबार में लाइए। हाँ, कागज दीजिए खाली वाला। वॉलेट में जो है आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड। वॉलेट क्या, बंदूक का क्या, बटुआ? अच्छा, पर्स। हाँ, पर्स को वॉलेट बोलते हैं। सॉरी, मैं दोबारा से भूल गया, मैं भी बोलता था पहले। उसमें आधार कार्ड होगा, बिट्टी का, तुम्हारा और मेरा। अच्छा, आवाज बढ़ाओ। बेटा आपका नाम क्या है? समीक्षा। क्या आपके आधार नंबर में लास्ट में 008 है? हाँ है। हाँ जी, हाँ गुरुजी। और आपके प्रारंभ में 87 से होता है? हाँ हाँ गुरुजी। क्या 87692634986008 होता है? हाँ, क्या 9608। हाँ अच्छा, मैंने टेस्ट किया है। आपके हाँ जी। आपके पति का आपके पास क्या आधार कार्ड है? हाँ है जी जी। उसमें क्या पति के में क्या 0 है लास्ट में? हाँ हाँ जी। प्रारंभ में 25 है? हाँ, तो 257197484850 है। 454850। तो हमने गलत बोला, सही? 45 था। हमने 8 बोला है ना? मैंने हाँ, टेस्ट किया है, लिखा मैंने हाँ। भी सही है। हाँ हाँ। मैं कलम नहीं चला रहा हूं। नहीं नहीं। इसके बाद आपकी बेटी का क्या आधार कार्ड आपके पास उपलब्ध है? हाँ हाँ है जी। क्या उसमें 632 है लास्ट हाँ में? हाँ। इसका नंबर 681563562632 है। हाँ हाँ एकदम करेक्ट है। चलिए, मैं सभी को नंबर स्पष्ट जारी करता हूं। मैंने कोई भी नंबर को चुका के भी बोला है तो इस पे स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। जी प्रणाम। भाई साहब देख लीजिए, ये हमारी भविष्यवाणी है और वो आपकी भविष्यवाणी जो आप करते हो। ये भविष्यवाणी तब मिलेगी तब पूज्यपात किसी संत या किसी सदगुरु भगवान श्री आदिनाथ का जाके बरहा की मिट्टी को खाइए और वहां की भूमि खाइए, और आपकी तथाकथित जन्म तारीखें ये देखिए। तथाकथित नकली। बोलो हाँ या ना? धन्यवाद। दो, आपको शक्ति प्रदान हेतु पूजपात बरहा के लिए ट्रांसफर किया जाता है केस को। यह केस हमारे एंड ओवर्स नहीं है और ना मैं इसके इस्तेमाल में समर्थ हूं, लेकिन मैं प्रेरित करने में समर्थ हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान की धाम से आप खाली नहीं लौटेंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बस झोली रखिएगा, जाइए। धन्यवाद। जा सकते हैं, गुरुदेव के दर्शन करिए। धन्यवाद। हनुमान जी सहायता करें।